हेलो दोस्तों, मैं रंजीता देशमुख आप सभी के लिए आज और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे कि आज संसार में शक्तिशाली कौन है। एक दिन की बात है, गुरुकुल में शिष्य रहा करते थे। उनकी इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर संसार में शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। जब बात बहुत बढ़ गई तो उन्होंने समझा कि अब हमको गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो सभी शिष्य गुरुजी के पास गए ना। तो गुरुजी ने उन शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सबकी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अनाप शनाप निरर्थक प्रश्न कर रहे हो। इतना कह के वे वहां से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव में रहने वाले गुरुजी से किसी ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी उनके समक्ष पहुंचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान चर्चा किया करते हो। गुरुजी ने प्रशंसा के बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर अपने उन शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे, लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो उठे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो सभी शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हुए और घर लौट आए और उस दिन से सभी ने मधुर बोलने का अभ्यास शुरू कर दिया। तो जीवन में हमको यदि सबसे सम्मान पाना है तो आपको मधुरता का गुण जीवन में लाना पड़ेगा। सदैव प्रसन्न रहें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपका दिन शुभ हो। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।